हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टीशाला ऑनलाइन वीडियोस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है और बहुत ही इजी वे में। नाउ इसके लिए अगर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो ही आप इसको कर पाएंगे और बहुत ही इजी मेथड से। अब देखिए, हम कोई भी नंबर अगर लें जो 26 से लेके 75 के बीच में है, तो अगर आपको उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो देखिए कितना इजी है और हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए हमें एक बेस की जरूरत होती है और जो बेस होता है हम इन नंबर्स के बीच का नंबर लेते हैं जो कि है 50। अब देखिए 50 का जो खुद का स्क्वायर है वो है 2500। बस इसी बेस से हमें देखना है कि हमारा नंबर इससे कितना बड़ा या छोटा है और आपका स्क्वायर बहुत ही इजी निकल जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 37 के स्क्वायर का। अब देख सकते हैं जो 37 है वो हमारे जो बेस से कितना दूर है, 13 की दूरी पर है। हम लोग क्या करते हैं, इस 13 का जो है वो स्क्वायर देखते हैं, क्योंकि हमें 1 से 25 तक के स्क्वायर याद है। तो जो 13 का स्क्वायर है वो है 169। तो जो लास्ट 2 डिजिट हो जाते हैं वो इसी नंबर के स्क्वायर के हो जाते हैं, दैट इज 6 and 9। और जो ये जो 1 बचता है वो कैरी चला जाता है। अब देखिए जो 13 है, अब जो 37 है वो 50 से 13 की दूरी पर है। अब जो ये 13 है हम लोग क्या करते हैं, इस 25 से माइनस कर देते हैं क्योंकि ये कम था 13। तो 13 कम करेंगे तो यहाँ पे जो 25 में से 13 कम किए तो यहाँ पे आएगा 12 और एक इसमें से कैरी का ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो देखिए यही जो है 37 का स्क्वायर होता है। तो बहुत ही इजी है स्क्वायर फाइंड करना। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 64 के स्क्वायर की। अब देखिए जो 64 है वो हमारे जो बेस हमने माना था 50। अब ये बेस से 14 ज्यादा है और मैंने कहा था हम लोग ये डेविएशन देखते हैं और जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो इस डेविएशन के स्क्वायर के ही होते हैं और इसका खुद का स्क्वायर जो है वो 196 है। तो ये जो 96 है तो ये यहां पे आ जाएगा। 96 जो है इस स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे और जो 1 है वो उसी तरीके से कैरी में चला जाता है। अब देखिए क्योंकि ये 14 ज्यादा था तो ये जो 14 है हम किस में ऐड कर देते हैं, 25 में। तो 25 में 14 ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी का, तो यहां पे आ जाएगा 40। तो ये जो है 64 का स्क्वायर हो जाता है। अब और देखते हैं, अब जैसे 47 का स्क्वायर आपको चाहिए। अब देखते हैं जो 47 है, आप देख सकते हैं हमारे बेस से 3 कम है। अब 3 का जो है, अब ये जो डेविएशन के स्क्वायर से आपको हमेशा लास्ट 2 डिजिट मिलेंगे। अब डेविएशन जो है हमारी 3 है और 3 का स्क्वायर आता है 9, लेकिन हमें क्योंकि लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 47 के जो स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट आएंगे वो आएंगे 0 और 9। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई कैरी नहीं है तो इस बार आएगा भी नहीं। और देखिए जो ये 3 कम था तो ये 3 हमें किस में से कम करना है, 25 में से, इसलिए क्या आ जाएगा यहां पे 22 और ये 47 का स्क्वायर होता है 2209। इसी तरीके से आप
किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं 26 से लेके 75 के बीच में, अगर आप बेस जो है वो 50 मान रहे हैं। अब देखिए एक और जो है शॉर्टकट ट्रिक है, अगर कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आता है, जैसे 75 है, तो जिस भी नंबर के पीछे 5 आता है उसके स्क्वायर के पीछे हमेशा 25 आएगा। और जो 7 है आप इसमें 1 ऐड कीजिए और ये 8 आ जाएगा, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 56। और ये हर नंबर में वैलिड है। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए जिसके पीछे 5 हो, चाहे आप 125 ले लीजिए, अब 125 के भी लास्ट में 25 ही आएगा, और 12 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 13 से आप गुना कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 15625। तो ये जो है 125 का स्क्वायर होता है। तो ये हर नंबर में वैलिड है जिसके लास्ट में 5 होगा। अब बात आती है कि 75 तक तो हमने स्क्वायर्स देख लिए, अगर 76 और अब 125 तक के स्क्वायर्स देखने हैं तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए इनके लिए जो हमारा बेस है वो चेंज हो जाता है। बेस जो है इसका मिडिल नंबर ले लेंगे। अब बेस जो है हमारा क्या आ जाता है 100। अब 100 का स्क्वायर देखेंगे आप तो ये आ जाएगा 10,000। अब लास्ट वाले हम दो जो जीरो होती हैं वो हमेशा छोड़ देते हैं, क्योंकि जो लास्ट 2 डिजिट हमारे पास आते हैं वो डेविएशन से आते हैं। अब देखिए, अब जो ये 50 है, अब ये जो ये 100 है, ये 50 इंटू 2 है, तो क्योंकि हमारा बेस भी डबल हो गया है तो जो हमारी डेविएशन होगी उसको भी हम 2 से गुना करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं आप कैसे स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब देखिए, अगर मैं लेता हूं 117 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए 117 जो है हमारे बेस से 17 की दूरी पे है, 17 ज्यादा है। तो देखिए जो लास्ट 2 डिजिट आएंगे वो वैसे ही निकालने हैं आपने। तो 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है। अब लास्ट 2 डिजिट आ जाते हैं 8 और 9, और जो ये 2 बच जाता है ये क्या है, कैरी में चला जाता है। अब मैंने कहा जो डेविएशन है आपको उसको 2 से गुना करना है। तो डेविएशन हमारी थी 17 और इसको 2 से गुना किया तो ये हो जाता है 34। और ये जो 34 है आपको किस में जोड़ना है, इस 100 में। तो ये हो जाएगा 134 और ये 2 भी हम लोग उसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये कैरी है, तो ये आ जाएगा 136। तो ये जो है 117 का स्क्वायर हो जाता है। देखिए वहां पे जो हमारा 50 के टाइम आया था तो यहाँ पे हमारा 2500 आया था, और उस टाइम हमने ये 2 जीरो छोड़ दी थी, और जो भी हमारी डेविएशन थी हम 25 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। और इस बार हमारा जो स्क्वायर है 100 का ये 10,000 आया है, और 2 जीरो छोड़ के जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें करेंगे। और क्योंकि हमारा बेस जो है वो 2 से गुना हो गया है तो डेविएशन भी 2 से गुना होगी। आप इस मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी स्क्वायर आप लेस देन 10 सेकेंड्स में फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको सपोज 93 का स्क्वायर फाइंड करना है। अब 93 जो है वो देखिए 7 कम था। अब लास्ट 2 डिजिट जो आएंगे वो डेविएशन के स्क्वायर से आ जाएंगे, दैट इज 49। तो लास्ट 2 डिजिट जो है इसके वो है 4 और 9। अब देखिए ये 7 है डेविएशन, क्योंकि बेस हमारा 100 है तो ये 2 से गुना होगा,
और ये आ जाएगा 14, और जो 14 होगा वो 100 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो आ जाएगा 86। और इस केस में कोई कैरी था नहीं तो कुछ ऐड और यहां सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये 86 और यहां पे 49, और यही जो है 93 का स्क्वायर है। कोई भी आप और नंबर उठा लीजिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं 84। अब देखिए 84 जो है वो कितना कम है हमारे बेस से, जो कि 100 है, तो उससे 16 कम है। अब 16 का स्क्वायर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 और 6। तो ये जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वही 84 के स्क्वायर के भी होंगे, और इसमें क्योंकि 2 आ रहा है तो 2 जो है वो कैरी चला जाता है। अब कैरी चला गया, अब हमें देखना है कि हमें, अब क्योंकि 16 जो था ये डेविएशन थी और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये आता है 32, और ये 32 आपको 100 में से कम करना है। तो 100 में से 32 कम करेंगे तो वो आएगा 68, और 2 ये कैरी के ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 70। तो ये जो है 84 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एनी नंबर बिटवीन 76 और 125 आप उसका स्क्वायर जो फाइंड आउट करेंगे वो 100 बेस लेके कर पाएंगे। अब देखिए आगे के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करने हैं। अगर जो है जो स्क्वायर आपको चाहिए 126 से लेके 175 के बीच में अगर कोई नंबर है तो आपको स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका जो हम लोग बेस लेंगे, इनका जो मिडिल नंबर होगा 150। आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कीजिए तो हम हमेशा 50 नंबर की ब्रैकेट लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहां पे अब देखिए क्या है, बेस जो है 150 रहेगा। अब 150 का खुद का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 225। अब फिर से हम लोग लास्ट 2 डिजिट छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो आते हैं हमारे डेविएशन से आते हैं। बाकी जो डेविएशन ऐड सब्ट्रैक्ट होगी अब वो 225 में होगी, और क्योंकि जो हमारा जो ये बेस है वो 50 इंटू 3 हो गया है, तो जो डेविएशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो इस बार 3 से कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे आपको 153 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो देखिए ये जो हमारे बेस से 3 ज्यादा था, अब 3 ज्यादा था तो लास्ट 2 डिजिट तो आप डेविएशन से ही फाइंड करते हैं, तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, और हम लोग यहाँ पे 09 ले लेंगे। अब 09 जो है ये क्या आ गया हमारा लास्ट 2 डिजिट, और कैरी यहाँ पे कोई है नहीं। अब 3 जो डेविएशन है और इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 9, और 9 जो है हम लोग कहाँ ऐड करेंगे इस बार, ये 225 में, तो ये क्या आ जाएगा 234, और ये जो है 153 का स्क्वायर होता है। किसी भी नंबर का आप लोग स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं फाइंड करूं सपोज 131 का स्क्वायर, अब देखिए ये जो है अब उसी ब्रैकेट में है तो ये 19 कम है। अब 19 कम है तो लास्ट 2 डिजिट तो डेविएशन से ही आएंगे। 19 का जो स्क्वायर है वो है 361, तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 61, और 3 यहां पे बच गया तो ये कैरी में चला जाएगा। अब देखिए ये 19 कम था, अब 19 क्योंकि हमारा बेस 150 है तो डेविएशन को 3 से गुना करेंगे और ये आ जाएगा 57, और जो ये 57 है ये हमें किस में से माइनस करना है 225 में से। 225 में से 57 आप कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 168, और 3 जो है इसमें कैरी है तो 168 में 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 171,
161 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 131। तो देख सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है बहुत इजी हो जाता है अगर आप बेस मेथड को फॉलो करते हैं। आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 25 तक के अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आजकल जो आप देख सकते हैं कोई भी आप बैंक का पेपर उठा लीजिए, उसमें 10 क्वेश्चन जो है वो सीधा अप्रोक्सीमेशन बेस्ड आते हैं और कहीं ना कहीं आपको वहां पे स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इवन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगा लीजिए या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लगा लीजिए, उसमें आपको इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह अगर अब आपको आगे भी स्क्वायर चाहिए तो वो आप देखिए इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अब जो आपका जो बेस हो जाएगा वो 200 हो जाएगा अगर आप लोग 176 से 225 तक के स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब देखिए जो हमारा बेस है वो 50 से 4 गुना करके आ रहा है, तो जो डेविएशन होगी वो भी हम 4 से गुना कर देंगे और 200 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब लास्ट 2 छोड़ के अब जो डेविएशन ऐड करनी है 4 से गुना करने के बाद, तो वो 400 में ऐड या सब्ट्रैक्ट आप लोग करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल इसकी भी करके दिखा रहा हूं। तो देखिए अब जैसे 207 का स्क्वायर लगा लीजिए। अब 207 देखिए तो ये 7 ज्यादा है, तो लास्ट 2 डिजिट इसी डेविएशन से आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा, ये 49 है, तो देखिए लास्ट 2 डिजिट आ गए 49 और इसमें कोई कैरी नहीं है। अब डेविएशन हमारी थी 7 और क्योंकि बेस 200 है और वो 50 से 4 गुना करके आया है तो डेविएशन को 4 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 28। और ये जो 28 है किस में ऐड करेंगे हम लोग, 400 में, तो यहां पे आ जाएगा 428 और ये आ जाता है 207 का स्क्वायर। तो इस बेस मेथड को फॉलो करके आप किसी का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे 213 का स्क्वायर और 187 का स्क्वायर, और आप लोग कर सकते हैं 225 का स्क्वायर, ये मैं इसका भी शॉर्टकट बता चुका हूं। तो इनके आप लोग स्क्वायर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी जो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं जो कि एप्टी शाला के नाम पर ही है। थैंक यू वेरी मच।